10 साल की दूरियां एक पल में खत्म हो गई। दस साल की गलतफहमियां एक झटके में दूर हो गईं। ये वही पल था जिसका इंतजार अक्षरा ना जाने कब से कर रही थी। ये वही पल था जिसका ख्वाब नैतिक हमेशा देखते रहे। आखिरकार वो पल आ ही गया जब अक्षरा और नैतिक अपनी भाभी माँ के सामने खड़े थे। ये पल वाकई संजो कर रखने वाला है, क्योंकि इस पल में वो हुआ जिसने सभी घर वालों को हिलाकर रख दिया। अक्षरा ने 10 सालों के बाद अपने ससुराल में कदम रखा, अपने असली घर की दहलीज लांघी। ये गृह प्रवेश दुख और आंसू के साथ हुआ है और ये भी हो सकता है कि वापस जाना पड़े और फिर बाद में जब पैचअप हो असली वाला तो असली गृह प्रवेश हो। भाभी माँ और बाबूजी को देखकर उनसे बात करके बहुत अजीब लग रहा है, बिकॉज इतना टाइम गुजर गया है। और तो और अपनी भाभी माँ को गले से लगा लिया। भाभी माँ ने भी अक्षरा को दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अक्षरा को अपने सीने से लगा कर रखा। रोने से ज्यादा डर बहुत है, तो वही डर लेकर यहाँ पर आए कि पता नहीं भाभी माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। सपना नहीं, ये तो हकीकत ही है, पर मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि ये हकीकत है, पर मुझे एक धक्का लग रहा है कि ये क्या, मतलब सोचा भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, गले लगाया और उन्होंने जब हाथ रखा तो मैं भी वही देखता हूँ। एंड मैं जब गले मिलता हूँ तो इवन आई गो थ्रू अ डिफरेंट इमोशन, बिकॉज आई थिंक भाभी माँ मेरे लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है। ऐसा नजारा देखने के लिए न जाने ये सब कब से बेकरार थे। सबको तो यही लग रहा था कि अक्षरा को देखते ही भाभी माँ भड़क जाएंगी, वो एक बार फिर अक्षरा को धक्के मारकर घर से बाहर कर देंगी। मगर ऐसा कुछ न हुआ, क्योंकि भाभी माँ के सामने उनका दिल का टुकड़ा नक्श था। अपने लल्ला के लिए ही उन्होंने अक्षरा को घर में आने दिया। अपने लल्ला के प्यार के लिए ही उन्होंने उसकी माँ की बेइज्जती नहीं की, अक्षरा को घर से बाहर नहीं निकाला। लल्ला के लिए अगर उसकी माँ को घर में रखना है तो भाभी माँ उसकी माँ को घर में रखेंगे। मेरा मन नहीं करता वापस जाने का। मम्मा पापा यहाँ आ गए तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। वैसे भाभी माँ, अब बहुत वक्त बीत चुका है। ऐसी दूरियां, ऐसी गलतफहमियां रिश्तों में अगर आ जाएं तो वो रिश्तों में हमेशा हमेशा के लिए तनाव पैदा कर देती हैं। हमारी बात मानिए, ये सारा गुस्सा छोड़ दीजिए। ये बात आप भी मान लीजिए कि अक्षरा बिल्कुल बेकसूर है। दद्दा जी की मौत में उसका कोई दोष नहीं। भाभी माँ जो है वो अभी खुद शॉक स्टेट में है, तो अभी भाभी माँ भी नहीं कह सकती कि वो आगे क्या करेंगी, पर भाभी माँ इतना ही कह सकती है जो भी वो करेगी वो लल्ला की खुशियाँ मन में सोचकर ही करेंगी। जिस दिन आप अक्षरा को माफ कर देंगी, उस दिन आपका परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएगा। जरा देखिए तो, आपके उस फैसले की वजह से राज, बन्ना और देवयानी आज तक दुखी हैं। आज भी वो अपने बच्चों की तस्वीर हाथ में लेकर आंसू बहाते हैं। हमारी बात मानिए, अक्षरा को एक बार फिर अपने दिल से जोड़ लीजिए। आखिर वही तो है आपके परिवार की, आपके घर की असली नींव। पारस कोठारी, ABP न्यूज, मुंबई।